BSNL, इसरो, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बाद अब भारतीय रेलवे की बारी है। सरकार ने फैसला किया है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण की प्रक्रिया जो है, प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है, उसे शुरू कर दिया जाए। निजी हाथों में सौंपने का फैसला है ये। पहली बार ये खुल कर ऐसा फैसला लिया गया है रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का। इसके पीछे का मकसद ये बताया गया कि नई तकनीक का विकास होगा, ट्रांजिट टाइम कम होगा, नई नौकरियां पैदा होंगी। कैसे होंगी हम नहीं जानते। 17 मार्च 2020, 22 नवंबर 2019 को राज्यसभा में रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। ये बात क्रिस्टल क्लियर है। जुलाई 2019 में लोकसभा में पीयूष गोयल ने लिखित जवाब में बोला है कि किसी विशेष ट्रेन की पहचान नहीं की गई है जिसे प्राइवेट कंपनी चलाएगी। उस वक्त लखनऊ जाने वाली तेजस ट्रेन को, तेजस एक्सप्रेस को प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने का एक बयान आया था। जनवरी 2020 में इंदौर में रेल मंत्री कहते हैं कि रेलवे देश और देश की जनता की धरोहर है, इसका निजीकरण नहीं होगा। अक्टूबर 2019 में इनका बयान मिलता है कि निजी निवेश होगा, निजीकरण नहीं होगा, और जब तक हमारी सरकार है या हम सरकार में हैं, निजीकरण नहीं होगा। अब देखिए कि ये हाल है रेल मंत्री के बयानों की। 4-5 बयान निकालकर हमने बता दिए जिसमें वो कहते आ रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। अब रेलवे बोर्ड के सदस्य कहते हैं 5% होगा। तो जब आप सदन में कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा, तो क्या ये बात फिर वापस सदन में नहीं ले जाना चाहिए था, और लोकसभा और राज्यसभा में इस बहस को नहीं ले जाना चाहिए था कि हमने यहां कहा था, इसलिए हम बता रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा। आप मार्च के महीने तक कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि निजीकरण होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में साथ में निवेश करेंगे। भारत की जनता को भी उस निवेश में सहभाग लेने का अवसर मिलेगा। पर मैं ये शुद्ध रूप से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है, और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। बट आप पे ये ऑपोजिशन आरोप भी लगा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन के बहाने आप निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो लॉबी है, जब भी आप चाहते हैं कि ज्यादा रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, रेलवे में कैपिटल इन्फ्यूजन बढ़े, रेलवे मॉडर्नाइज हो, टेक्नोलॉजी आए, वो एक ये जो आरोप आता है कि इसके बहाने निजीकरण करने की कोशिश की जाती है। जब पहले लेबर लॉज को भी अमेंड करने की एक कोशिश की गई थी, तब भी ये कहा गया था कि सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है। ये इस आरोप जो ऑपोजिशन आप पे लगाता है, इसको आप किस तरीके से? And did Sonia Gandhi write a letter to you on this? You are privatizing railways. पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की जनता की संपत्ति है, और भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने का ना कोई इरादा है, ना कोई योजना है, ना कोई प्रस्तावना है, ना कोई संभावना है। भारतीय रेल भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। आईआरसीटीसी की डिसइन्वेस्टमेंट करी जाए, डिसइन्वेस्टमेंट यानी 12% शेयर्स, कहीं आप उसको फिर नया हेडलाइन दे दो कि प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं, रेलवे में किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की बात करते हैं तो वो गलत प्रचार है, और उसमें आप में से कोई भी गलत प्रचार में प्लीज डोंट फॉल प्रे टू इट। पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री को, उन्होंने एक बार नहीं 3 बार कहा कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा।